अगर आप भी एक मिडिल क्लास खातून हैं और हर महीने ये सोचती हैं कि तनख्वाह या घर का बजट आखिर जाता कहाँ है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके साथ ऐसे आसान और अमली बचत के तरीके शेयर करूंगी जिन पर अमल करके आप ना सिर्फ हर माह कुछ ना कुछ रकम बचा सकेंगी, बल्कि गैर जरूरी अखराजात से भी बच जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने मशीन लगाई हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर 3 दिन के बाद मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। हफ्ते में 2 बार मैं कपड़े जरूर वॉश करती हूँ। और अगर कोई बिल्कुल नया कपड़ा हो जो पहली बार पहना हो तो उसी उसको तो मैं उसी वक्त वॉश करके रख देती हूँ, ताकि ये इधर उधर बिखरता ना पड़े और खराब ना हो जाए। तो आज मैं अपनी बहनों से कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप इस महंगाई के दौर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अपने घर में बचत कर सकती हैं, ताकि आपको आने वाले वक्त में काम आ सके, या फिर किसी जरूरत के वक्त आपको दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जब आपके पास खुद रकम होगी तो आप हर किसी की मोहताजी से भी बच जाएंगी। और जब ऐसा वक्त आता है ना कि आपको किसी की जरूरत पड़ती है तो कोई भी आपका साथ नहीं देता, ना ही आपकी कोई जरूरत पूरी करता है। तो इससे बेहतर है कि आप खुद रोज की थोड़ी बहुत सेविंग करके रखें। रोज की छोटी मोटी रकम बचाने के लिए आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी। जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि हमेशा बजट बनाकर खरीदारी किया करें। जब आप किसी भी चीज की खरीदारी करने से पहले एक लिस्ट बना लेती हैं और लिस्ट के मुताबिक खरीदारी करेंगी तो गैर जरूरी चीजें लेने से आप बच जाएंगी। इस तरह से आपके पैसे भी जाया नहीं होंगे और बजट भी कंट्रोल में रहेगा। नंबर 2 है हफ्तावार मेन्यू प्लान करें। रोज ये सोचने के बजाय कि आज क्या पकाऊं, पूरे हफ्ते का मेन्यू प्लान पहले ही बना लें। इससे आपका वक्त भी बचेगा, आपका पैसे भी बचेगा और खाना भी जाया नहीं होगा और आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा। जो भी आपके घर में डेली खाना बनता है, लेफ्ट ओवर खाने को कभी भी जाया ना किया करें, उसको वेस्ट ना किया करें, बल्कि उसको रीयूज कर लिया करें। अगर आप उसको वैसा खाना पसंद नहीं करते कि फ्रिज में मसाला रखा है, तो कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो आप उसको पराठे वगैरह में डालकर या फिर चावलों के ऊपर डालकर रीयूज कर सकती हैं। उसको किसी ना किसी जरूरत के तहत ला सकती हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको 7 डेज का मेन्यू प्लान दिया था कि आप किस तरह से अपना पैसा और वक्त दोनों बचा सकती हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप आई बटन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, तो आप उसको जरूर वॉच करिएगा। उम्मीद है आपको बहुत फायदा होगा। मैं भी ये रोज रोज नहीं सोचती कि आज क्या बनाऊं, बल्कि मैं सब्जियां इकट्ठी ही मंगवा लेती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको सब्जी मंडी से मंगवाऊं ताकि मुझे कम कीमत पर मिल जाएं और ताज़ा सब्जियां भी मिलें। और खास तौर पर कोशिश किया करें कि आप शाम के वक्त ये सब्जियां खरीदें। शाम के वक्त अगर आप खरीदती हैं ना तो आपको कम कीमत पर अच्छी सब्जियां मिल जाती हैं। नंबर 3 है एक साथ सारे महीने की ग्रोसरी खरीद लें। बार बार मार्केट जाने से बेहतर होता है कि आप एक बार ही सारे महीने का राशन ले आएं, क्योंकि बार बार जब हम मार्केट जाते हैं ना तो अक्सर गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं और इस तरह से चीजें महंगी भी पड़ती हैं। जब हम किलो के हिसाब से चीजें लेते हैं तो वो उसका रेट भी कम होता है। अगर मुमकिन हो तो आटा, चावल, दालें, चीनी और दूसरी खुश्क अशिया वगैरह महीने में एक बार जरूर खरीद लिया करें। लेकिन अगर आपका हिसाब किताब इनकम का इस तरह का है कि आपको वीकली इनकम मिलती है या फिर 15-20 दिन के बाद मिलती है, तो आप उसी हिसाब से अरेंज कर लें। लेकिन जब भी आपको इनकम मिलती है ना तो आप जरूर खरीद लिया करें, वरना फिर आपके महीने के एंड पे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और आपके पास जो राशन वगैरह होता है ना वो भी आप रोज के रोज लेके आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से महंगा भी पड़ रहा होता है और टाइम से पहले खत्म हो जाता है और फिर सारा महीना भी आप बहुत मुश्किल से गुजारती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि राशन लेते वक़्त या फिर कोई चीज़ मंगाते वक़्त या फिर सब्ज़ी वग़ैरह खरीदते वक़्त आपके पास 30-40 या 50 रुपए, 100 रुपए अक्सर बच जाते हैं, तो हम इनको मामूली समझकर यूं ही किसी न किसी फ़िज़ूल चीज़ पर खर्च कर देते हैं। इन्हीं छोटी-छोटी रकम को आपने बचाना है, इसको अपनी जमा पूंजी बनाना है, इसको किसी न किसी जार में या फिर किसी गोलिक वग़ैरह में इसको जमा करना शुरू कर दें और इंशाअल्लाह ताला यही छोटी-छोटी रकम एक दिन आपके लिए बहुत बड़ी रकम बन जाएगी और किसी न किसी वक़्त में आपके काम ज़रूर आएगी। मैंने भी इसी तरह करके काफ़ी अपनी रकम बचाई थी, तकरीबन 30,000 रुपया था मेरे पास जो कि मैंने बचाया था। यही छोटी-छोटी सेविंग की मेरी आदत है जो कि मुझे हर मुश्किल में साथ देती है और मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और कुछ बहनें भी ऐसी होती हैं जो कि अक्सर मैसेजेस करती हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करती हैं कि सिस्टर, हमारे जो हस्बैंड है वो हमें जेब खर्च नहीं देते, कोई पॉकेट मनी नहीं देते, बस सौदा सर्फ वगैरह ला के दे देते हैं। तो अगर आपके हस्बैंड नहीं देते ना तो आप छोटी मोटी चीजों से खुद बचाने की कोशिश किया करें, या फिर अगर आपके बच्चों की जो पॉकेट मनी है ना उससे थोड़े बहुत पैसे बचा लिया करें। बच्चे जितने भी खर्च लेते हैं ना वो दोबारा ही मांगते हैं, उसमें से आप थोड़ी छोटी मोटी बचत कर लिया करें और उसका शोहर को या फिर बच्चों को बिल्कुल ना बताया करें, क्योंकि जब आपके हस्बैंड देख लेते हैं ना कि आपके पास थोड़ी बहुत रकम भी मौजूद है तो नेक्स्ट डे वो आपको कभी भी खर्चे के लिए पैसे नहीं दे के जाएंगे। तो बस ऐसे ही आपने करना है, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने देना और छोटी मोटी रकम सेव करें। ये कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई इस किस्म की बात नहीं है। जब आपके घर वालों को जरूरत पड़ती है, आपके बच्चों को या फिर आपके शोहर को या फिर आपको खुद जरूरत पड़ती है ना, तो यही रकम आपके आगे जाके काम आएगी इंशाल्लाह ताला।
बाज़-औक़ात ये शौहर हज़रात को जिन लोगों पर बड़ा मान होता है ना कि वो मुश्किल वक़्त में इनके काम आएँगे, तो यकीन करें इनके काम कोई भी नहीं आता, फिर इनके अपने बीवी-बच्चे ही इनके काम आते हैं, मुश्किल में भी वही इनके साथ खड़े होते हैं, जिनको रोज़मर्रा रूटीन में ये पूछ भी नहीं रहे होते। इसलिए अगर आप छोटी-मोटी सेविंग करेंगी ना, तो ये आपके ख़ानदान के ही काम आएगी दोबारा। अल्लाह ताला किसी पे ऐसा वक़्त ना लाए और इस रकम को भी ना आपके किसी अच्छी जगह पे खर्च करने की तौफ़ीक दे। तो बस यही छोटी-मोटी चीज़ें हैं, या फिर अगर आपके हस्बैंड आपको राशन वगैरह के पैसे देते हैं ना, आप उसमें से खरीदारी करती हैं, खुद ग्रोसरी करती हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी है। आप हर ग्रोसरी में से ना सिर्फ़ वही चीज़ें लिया करें जो कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कोई भी फालतू अशिया ना लें। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो ज़रूर लें, लेकिन अगर आप मिडल क्लास घर से ताल्लुक़ रखती हैं और आपके इतने ज़्यादा अख़राजात हैं, आमदनी कम है और किसी भी तरह से पूरे नहीं हो रहे, तो ज़ाहिर है फिर आपको थोड़ा-सा हाथ खींच कर रखना पड़ेगा। ये हाथ खींच कर रखना कंजूसी बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि ये कफ़ायिशारी होती है। अब आपने बिल्कुल भी कंजूसी करना नहीं शुरू कर देनी कि जो ज़रूरत की अशिया है आप वो भी ना खरीदें, उसके लिए भी तरसते रहें और सिर्फ़ पैसे जोड़-जोड़ के रखते रहें। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ना वईद आई है कि इन लोगों को भी ना बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाएगी जो कि अपने पैसे जोड़-जोड़ के रखते हैं और अपनी ज़रूरतों पर भी खर्च नहीं करते। तो इसलिए ना आपने सिर्फ़ म्याना रवि से चलना है। नेक्स्ट है कि सेल सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ों पर करें। ऐसा होता है कि शॉपिंग जब हम करते हैं तो डिस्काउंट वग़ैरह चल रहा होता है, या फिर किसी अक्सर बर्तनों वग़ैरह पे भी डिस्काउंट चल रहा होता है, या किसी किस्म के ना शॉपिंग मॉल पे डिस्काउंट चल रहा होता है, जिसको देखकर हम चीज़ ले लेते हैं और वो हमारे किसी काम की नहीं होती। सिर्फ़ हम उसकी कम रेट दे के, कम प्राइस दे के उसको बाय कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, तो आप इसको बाय बिल्कुल ना करें। ये भी आपकी फ़िज़ूल खर्ची में ही आएगी। देखने में ये आपको बहुत छोटी सेविंग लगेगी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये बड़ा फ़र्क पैदा कर देगी और इंशाअल्लाह ताला एक दिन बड़ी अमाउंट बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।